You know what Jesus was proving on the cross of Calvary? क्या आप जानते हो कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह क्या साबित कर रहा था? Many people can only think, yeah, Jesus was showing on the cross of Calvary how much he loved us. कई लोग बस यही सोचते हैं कि यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर दिखा रहा था कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। Well, that's not the first reason. वो पहला कारण नहीं है। Jesus died on the cross, first of all, because he loved the Father. यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा सबसे पहला कारण यह है क्योंकि वो पिता से प्रेम करता था। You ever thought of that? आपने कभी इसके विषय में सोचा है? Read John 14:31. मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 14 उसका 31। This was about 12 hours before he was crucified. He said this. क्रूसित होने के 12 घंटे पहले उसने ये कहा। He was sitting at the Last Supper. वे अंतिम भोज कर रहे थे। And he told his disciples after the supper. और भोजन के बाद वो अपने शिष्यों से कहता है, John 14:31. यूहन्ना 14:31, So that the world may know that I love the Father, I do exactly as the Father has commanded me. Get up, let us go from here. परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूं। उठो यहां से चले। They went from there to Gethsemane and then to Calvary. वे वहां से गेत्सेमनी में गए और वहां से कलवरी गए। Why? क्यों? To show that I love the Father. Verse 31. 31 वचन ये दिखाने के लिए कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं। So Jesus showed on the cross, I love my Father. He told me to die on the cross and I died. और यीशु मसीह ने क्रूस पर दिखाया कि मैं अपने पिता से प्रेम करता हूं। उसने मुझसे कहा क्रूस पर मरने के लिए और मैं मरने वाला हूं। He did it out of love for his Father first. उसने सबसे पहले अपने पिता के प्रेम के खातिर इसको किया। That is the vertical arm of the cross. ये उस क्रूस की वो सीधी वाली लकड़ी है। Upwards, love for the Father. जो ऊपर जाती है परमेश्वर के पिता के प्रति प्रेम। And then he said in chapter 15 and verse 13, greater love is no man than this, that he lays down his life for his friends. और इसके बाद वो यूहन्ना 15:13 में कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। That is the horizontal arm of the cross. ये उस क्रूस का आड़ा लकड़ी है। That he loves us. वो हमसे प्रेम करता है। So when Jesus said, if you want to follow me, you must take up the cross every day and follow me. और इसलिए जब यीशु ने कहा, अगर आप मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने क्रूस को हर दिन उठाकर मेरे पीछे आओ। Have you understood the cross now? क्या अब आप उस क्रूस को समझ गए हो? How you got to take up the cross? आप कैसे उस क्रूस को उठा सकते हो? Love God with all your heart, परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से प्रेम करें, all your mind, and all your strength, पूरे सामर्थ से, and all your mind, पूरे मन से, and then to love everyone like you love yourself. और फिर हर एक व्यक्ति से वैसे ही प्रेम करना जैसे आप अपने आप से करते हो। If you don't do that, अगर आप ये नहीं करो, you're not fulfilling the law of God. फिर आप परमेश्वर के नियम को पूरा नहीं कर रहे। Because our heart is basically selfish. क्योंकि हमारा हृदय मूलभूत तौर पर बहुत ही स्वार्थी होता है। Even husband and wife, so many things they do and speak is out of selfishness. और पति पत्नी भी कई बातें जो वो करते हैं कहते हैं वो सिर्फ स्वार्थी पने की वजह से है। Self is the center sitting on the throne of our hearts. उनका स्वयं हमारे हृदयों में सिंहासन पर बैठा हुआ है। And God says we got to get rid of that. And love for God must come there. Christ must rule in our heart. और परमेश्वर कहता है कि उसको हटा के परमेश्वर का प्रेम आना चाहिए, मसीह हमारे हृदयों में राज करना चाहिए। If I want to love God with all my heart, I got to remove all love for myself. और अगर मैं परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से प्रेम करना चाहता हूं तो मुझे अपने आप से प्रेम नहीं करना होगा। Do you know there's one statement of Jesus that is repeated 7 times in the Gospels? क्या आप जानते हो यीशु मसीह का एक कथन है जो सुसमाचारों में 7 बार दोहराया गया है। And many people have not understood it. और कई लोग उस कथन को नहीं समझते। The most repeated statement of Jesus in all the 4 Gospels. सबसे ज्यादा बार जो यीशु मसीह का कथन चारों सुसमाचारों में दोहराया गया है। Most people don't know it and most people don't obey it. कई लोग उसे जानते नहीं और उसकी आज्ञा नहीं मानते। How do you get eternal life? हम अनंत जीवन कैसे प्राप्त करेंगे? Many people will say, yeah, it says believe on the Lord Jesus, you have eternal life. और कई लोग कहते हैं हाँ प्रभु यीशु पर विश्वास करें और आप अनंत जीवन पाएंगे।
God so loved the world, gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। But don't take just one verse. पर केवल एक वचन को ना ले। Here is my favorite verse to get eternal life. अनंत जीवन पाने का मेरा सबसे पसंदीदार वचन यहाँ है। I love John 3:16. मुझे यूहन्ना 3:16 बहुत पसंद है। But here is another verse which balances my understanding of John 3:16. पर यहाँ एक और वचन है जो यूहन्ना 3:16 की मेरी जो समझ है उसमें संतुलन को लाता है। John 3:16 is written only once in the Gospels. यूहन्ना 3:16 सुसमाचारों में केवल एक बार लिखा गया है। There is a verse that is written 7 times पर यहाँ एक वचन है जो 7 बार दोहराया गया है for Gospel. चारों सुसमाचारों में। The Holy Spirit has repeated it 7 times. पवित्र आत्मा ने उसे 7 बार दोहराया है। Listen to it. इसे सुने। Some of you are probably hearing this for the first time in your life. शायद आप में से कुछ लोग इसको अपने जीवन में पहले बार सुन रहे हो। John chapter 12, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय verse 25. उसका 25 वचन। He who loves his life, that is his self-life, will one day lose it. जो But he who hates his self-life in this world will keep it to eternal life. जो अपने प्राण को अपने जीवन को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। What life is he talking about? अब वो किस जीवन की बात कर रहा है? It is this selfish, self-centered, Adamic life that we have all born with. वो हमारा स्वार्थी, अपने आसपास केंद्रित और आदम का जीवन जिसके साथ हमारा जन्म हुआ है उसी जीवन का वो कह रहा है। Where everything in the world revolves around me. जहां इस संसार की सारी बातें मेरे इर्द गिर्द घूमती है। I evaluate everything by how it affects me. मैं सारी बातों को इसी तौर पर जांचता हूं कि इससे मेरा क्या होगा। Even if I want to, you tell people to receive Christ, they say, what will I get out of it? और अगर आप लोगों को कहो यीशु मसीह को स्वीकार करो तो वो यही कहेंगे कि मुझे इससे क्या प्राप्त होगा। You have to say, oh yeah, you can go to heaven. और फिर हमें कहना पड़ता है कि आप स्वर्ग में जाओगे। Oh, I can go to heaven. Okay, then I'll ask Jesus to come into my heart. अच्छा मैं स्वर्ग जा सकता हूँ, ठीक है, फिर मैं यीशु को कहूंगा मेरे हृदय में आ जाओ। Person is utterly selfish. वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वार्थी है। That is why you find so many shallow, useless Christians who say they have accepted Christ. इस वजह से हम इतने निकम में मसीही पाते हैं जो कहते तो है कि उन्होंने मसीह को स्वीकार किया है। I'll tell you how to get eternal life. मैं आपको बताता हूँ आप अनंत जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हो। I don't quote John 3:16, I quote John 12:25. मैं यूहन्ना 3:16 नहीं कहता, मैं कहता हूँ यूहन्ना 12 उसका 25। I say you got a life from Adam. और All मैं of us. और हम सब ने आदम से एक जीवन प्राप्त किया है। And that life is centered in self. और वो जो जीवन है उसका केंद्र स्थान हम खुद है। It loves self. That's all. वो खुद से प्रेम करता है, बस उतना ही। People get married and say, I love my wife. No, you don't love your wife. You love yourself. That's why you married her. लोग विवाह करते हैं और फिर कहते हैं मैं अपने पत्नी से प्रेम करता हूं। नहीं, तुम उससे प्रेम नहीं करते, आप अपने आप से प्रेम करते हो और इसलिए आपने उससे विवाह किया। You watch all these movies, they say, oh, we love you, we love you. It's all nonsense. और ये सारे मूवीज में हम देखते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये सब बकवास है। They love themselves and marry somebody. वे अपने आप से प्रेम करते हैं और फिर किसी से विवाह करते हैं। I like that girl. It is me. It's me. I decide to marry that girl. मुझे वो लड़की पसंद है, मैं निर्णय करता हूं, इसलिए मैं विवाह करूंगा। You can say you love that person. It's all nonsense. You love yourself. आप ये कह सकते हो कि आप दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते हो, पर ये सब बेकार है, आप अपने आप से प्रेम करते हो। That's why in so many marriages, after 1 year, they throw that person away and marry somebody else. और इसी वजह से कई विवाहों में 1 वर्ष बाद वे उसको फेंक कर किसी और से विवाह करते हैं। But that will never happen if you hate yourself. पर ये कभी नहीं होगा जब आप अपने आप से घृणा करोगे तो। Say, Lord, I want to love you with all my heart. और कहे प्रभु मैं आपसे अपने पूरे हृदय से प्रेम करना चाहता हूँ। Not the best way to love your wife or to love your husband. क्या आप जानते हो अपने पति अपने पत्नी से प्रेम करने का सबसे सही तरीका क्या है? Love Jesus with all your heart. अपने पूरे हृदय से यीशु से प्रेम करें। Love Jesus more than you love your wife, more than you love your husband. यीशु से आप अपने पति अपने पत्नी से प्रेम करते हो उससे अधिक प्रेम करें। Every day. हर दिन।
then you will never speak one angry word to your partner. फिर आप अपने जीवन साथी को कभी एक गुस्सा भरा शब्द भी नहीं कहोगे। You will never hurt her आप कभी उसे चोट नहीं पहुंचाओगे, because your heart is filled with love for Jesus. क्योंकि आपका हृदय यीशु मसीह के लिए लहू से प्रेम से भरा है। And you will not hurt your fellow believers either. और आप आपके साथ जो विश्वासी हैं उनको भी चोट नहीं पहुंचाओगे। It is love which is the light of God. प्रेम है जो परमेश्वर की ज्योति है। What is the verse I told you to remember? कौन सा वचन है जो मैंने आपको याद रखने के लिए कहा? 1 Corinthians 16:14. पहला कुरिन्थियों 16:14। Let all that you do be done in love. आप जो कुछ करते हो उसे प्रेम से करो। The world is full of hatred ever since Adam sinned. ये संसार पूरी तरीके से घृणा और नफरत से भरा है जब से आदम ने पाप किया तब से। What is the proof of that? उसका सबूत क्या है? As soon as Adam sinned, what did he do? जैसे ही आदम ने पाप किया उसने क्या किया? He points his finger at his wife and says, Lord, she's the one who caused the problem. वो अपनी उंगली अपने पत्नी की ओर उठाकर कहता है, प्रभु यही है जिसने जो समस्या की जड़ है। This pointing of finger at each other, you know where it began, this husband and wife pointing the finger at each other? ये एक दूसरों पर उंगली उठाना, पति पत्नी एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, क्या आप जानते हो इसकी शुरुआत कहाँ हुई? In the Garden of Eden, when Adam pointed his finger at his wife. अदन के उस बाग में जब आदम ने अपने पत्नी की ओर उंगली उठाई। A person who loves somebody will never do that. एक व्यक्ति जो किसी से प्रेम करता है वो ये कभी नहीं करेगा। But you did this, you said this, you're the cause of this. पर तुमने ये किया, तुमने ये कहा, तुम ही इस बात के कारण हो। When people speak like that to each other as husband and wife, जब लोग ऐसे एक दूसरे से बात करते हैं, पति पत्नी ऐसे बात करते हैं, they are following Adam. वो आदम के पीछे चल रहे हैं। Jesus never did like that. यीशु ने ऐसे कभी नहीं किया। Those fingers that could point at other were nailed to the cross. He didn't have to point at anybody. यीशु मसीह की जो उंगलियां दूसरों की ओर वो उठा सकता था, वो एक क्रूस पर लगाए गए थे, वो किसी की ओर नहीं उठा सका। We need our fingers also to be nailed like that. हमारी भी ये जरूरत है कि हमारी उंगलियां वैसे ही उस क्रूस पर हो। If you're crucified with Christ, you can never point your finger at anybody. Your hands will be nailed to the cross. अगर आप मसीह के साथ क्रूसित किए गए हो तो आप कभी किसी और पर उंगली नहीं उठाओगे, आपके हाथ उस क्रूस पर ठोके रहेंगे। You point your finger because you take your hand down from the cross. आप किसी और की ओर उंगली उठाते हो क्योंकि आप अपने हाथ को क्रूस से उतारते हो। You got to hate your life if you want eternal life. That's what John 12:25 says. आपको अपने जीवन को अप्रिय जानना है, उससे घृणा करनी है अगर आप अनंत जीवन चाहते हो तो। यूहन्ना 12:25 में यही लिखा है। And that's what he also said in verse 24, the previous verse. और इसके पहले 24 वचन में भी उसने यही बात कही। He says, take a lesson from nature. When a grain of wheat falls into the ground and dies, then only fruit comes. और वो कहता है प्रकृति से एक पाठ पढ़े कि जब एक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मरता है उसके बाद ही फल आता है। This is a message which is almost not preached in Christendom. ये एक संदेश है जो मसीह जगत में जिसका प्रचार ही नहीं किया जाता।